नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और इस वक्त मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य भारत समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी को लेकर के सितम बढ़ता जा रहा है। तो आज स्पेशली हम गर्मी को लेकर क्या स्थिति है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और आने वाले समय में कैसे हालात रहेंगे, इसका पूरा ब्यौरा आप तक पहुंचाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों पर आज भी लू के आसार जताए गए। कुछ स्थानों पर हीट वेव जैसी स्थितियां बन चुकी हैं, यानी दोपहर में निकलने से पहले आपको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने भी लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश जारी कर दिए। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक आप अगर हो सकता है तो घर में ही रहें। जरूरी हो अगर आपको घर से बाहर निकलना तो चेहरे के ऊपर कपड़ा ढककर निकलें। अपने आप को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, शीतल पेय पदार्थ पिएं। हालांकि कल के बाद से मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है। बस्तर संभाग और महाराष्ट्र से लगे जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं। आम जनता को थोड़ी बहुत गर्मी से राहत दक्षिणी इलाके में मिल सकती है, लेकिन मध्य में और उत्तर में कोई राहत के आसार फिलहाल नहीं। बलौदाबाजार के अर्जुनी में सर्वाधिक 44.1 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज हुआ है। रायपुर में भी 43 के ऊपर 43.2 डिग्री सेल्सियस, माना में 42.2 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 43.3 डिग्री सेल्सियस, जगदलपुर में 39.8, अंबिकापुर में 39.8 और पेंड्रा रोड में 40.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पे जैसे कल जो है बलौदाबाजार में 44.1 गया, वो बिलासपुर और ये अपना रायपुर कुछ एरिया में जो है 43 और 43 आप रिकॉर्ड किया गया है। तो उस सब जगह में आज भी जो वैसी कल की स्थिति बनी रहेगी, यानी लू चलने की संभावना है। तो छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी मौसम का उतार चढ़ाव चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक एक बार फिर से मौसम में चेंज दिख सकते हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में सुबह से बादलों का क्रम है। कई जिलों में तेज धूप और चिलचिलाती धूप के बीच में उमस का भी सामना करना पड़ रहा है। शाम होते होते मौसम में कुछ बदलाव आ सकते हैं। तेज हवाओं के साथ कई शहरों में बूंदाबांदी की संभावना है। और इस वक्त आपको बता दें, हमारे साथ में डॉक्टर निर्मल वर्मा जी HOD मेडिसिन मेकाहारा से जुड़ गए हैं। साथ में हमारे कुछ सहयोगी जुड़े हैं। सुप्रिया पांडे हैं रायपुर से, बिलासपुर से जितेंद्र थबायत हैं, ग्वालियर से नासिर गौरी हैं, भोपाल से ब्रिजेश जैन। हमारे 3 सहयोगी हमको लगातार अलग अलग जगहों से अपडेट देंगे और इसके अलावा एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप ही से जानना चाहेंगे, ये जो मौसम का इतना फ्लक्चुएशन है और टेम्परेचर 40 के ऊपर है, किस किस तरह की दिक्कतें अभी महसूस हो रही लोगों को और कैसे बचें उससे? डॉक्टर निर्मल वर्मा जी नमस्कार, स्वागत है। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? डॉक्टर वर्मा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। पहले मैं सुप्रिया के पास चलता हूं। सुप्रिया, क्या हालात हैं? सब जगह 40 के ऊपर ही टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। राजधानी का क्या हाल है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में आज भी लू चलने के आसार हैं और कुछ स्थानों पर हीट वेव जैसी स्थितियां भी बन सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि अति आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकले और घर से बाहर जब निकल रहे हैं तो पूरे शरीर को कपड़े से ढककर निकले। इसके अलावा मौसम विभाग ने लोगों को पानी का सेवन करते रहने की सलाह दी है ताकि बॉडी को हाइड्रेट किया जा सके। और आज भी प्रदेश के कई स्थानों पर लू चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। प्रदेश का सर्वाधिक तापमान बलौदाबाजार के अर्जुनी में 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी का हाल बताएं तो यहाँ पर 43 के आसपास जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर भी पारा बढ़ रहा है। लगातार यहाँ पर लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है और लोगों के रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे हैं कुछ हद तक। और मौसम विभाग ने इस गर्मी से बचने के लिए भी लोगों को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि पेय पदार्थों का सेवन भी करते रहें और गर्मी से बचने
बचने के लिए कपड़ा, जो शरीर पर कपड़ा लगाकर चलें। और इसके अलावा मौसम विभाग ने ये भी बात कही है कि कल के बाद से छत्तीसगढ़ का मौसम बदल सकता है। बस्तर संभाग में बारिश जैसे हालात बन सकते हैं और महाराष्ट्र से लगे जो जिले हैं वहां पर भी बारिश की संभावना जताई गई है। जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, क्या स्थिति बिलासपुर और आसपास के इलाकों की है? कुछ इलाके ऐसे वहां पर हैं जहां पारा थोड़ा कंट्रोल में है या फिर सब जगह 40 के ऊपर है? बिल्कुल पुनीत, देखिए बिलासपुर भी जिस तरह से भीषण गर्मी शुरू हुई है उससे बिलासपुर भी अछूता नहीं है। यहाँ भी तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। स्थिति ये बन रही है कि यहाँ भी जो टेम्परेचर है वो 43 डिग्री के पार चले गया है। मतलब प्रदेश में जो कुछ ज़िले जो सबसे ज़्यादा अधिक गर्म है उसमें बिलासपुर भी शामिल है। ऐसे में मौसम विभाग ने यहाँ पर संभावना जताई है कि हीट वेव भी यहाँ पर चल सकता है। और सुबह से ही अगर बात करें तो लोगों को यहाँ पर गर्म हवाओं का एहसास होने लगा है। लू जैसी स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है। जो लोग हैं इससे बचने के लिए या तो स्कार्फ का सहारा ले रहे हैं, बाहर अगर निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके निकल रहे हैं। इसके साथ ही ठंडे पेय पदार्थों का भी लोग यहाँ पर सहारा ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पर बेल शरबत की दुकान है, यहाँ पर लोग गर्मी से बचने, लू से बचने के लिए यहाँ पर ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं ताकि गर्मी से यहाँ पर बचा जा सके। तो लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पर उपाय कर रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने यहाँ पर संभावना जताई है कि आने वाले 2-3 दिनों में भी जो तापमान है वो तेजी से बढ़ सकता है। सीधे हम कुछ लोगों से विवाद भी करते हैं। किस तरह देखते हैं, लगातार तापमान बढ़ रहा है और बिलासपुर का रिकॉर्ड रहा है, पारा 39 डिग्री के पार भी यहाँ गया, 49 डिग्री के। देखिए अभी लगातार 40-41-42 डिग्री पारा जा रहा है और आने वाले सप्ताह के अंदर में ये बहुत चिंता का विषय है। जिस प्रकार से आकलन किया जा रहा है लगभग 53-54 पारा जा सकता है। और अगर 53-54 पारा जाएगा तो हम तो इंसान छाए में पेय पदार्थ पी लेंगे। उन पशु पक्षियों क्या होगा, सोचनीय विषय है। बिल्कुल, आप भी चलिए, तो सब लोग जितेंद्र ये कह रहे हैं पशु पक्षियों का भी ख्याल रखें। बहुत अच्छी भावना है ये। और हम भी लोगों से अपील करते हैं कि आप भी अपने आसपास पंछियों का भी थोड़ा ख्याल करें। हम तो अपना ख्याल रख सकते हैं। फिलहाल भोपाल का रुख करेंगे। भोपाल से ब्रजेश हमारे साथ जुड़े। ब्रजेश, बताएं, राजधानी भोपाल में ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया कि शाम तक मौसम में तब्दीलियां आ सकती हैं। क्या स्थिति है, क्या अपडेट है मौसम को लेकर? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो लगभग आधे मध्य प्रदेश में इस समय अजीबोगरीब मौसम हो रहा है। पहले मैं भोपाल के हाल बता देता हूं। इस वक्त मैं भोपाल के बड़े तालाब के किनारे पर खड़ा हूं, बोट क्लब पर खड़ा हूं। और यहाँ देखिए अमूमन जो तालाब कश्तियों से गुलजार रहता था, यहाँ पर सैलानी आते थे, बड़ी संख्या में खिवैये मौजूद रहते थे। आज वो कश्तियाँ ज़्यादातर जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। इसकी वजह यही है कि दिन में तेज़ धूप का एहसास हो रहा है। भोपाल में 42 डिग्री पारा कल रिकॉर्ड किया गया था और आज भी लगभग 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो सकता है। लेकिन अगर शाम की हम बात करें तो शाम होते होते भोपाल, विदिशा, नर्मदापुरम और इंदौर समेत आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर लगातार मौसम बदलता है। पिछले 3 दिनों से लगातार हल्की बारिश देखी जा रही है। कल रात को तेज़ हवाएं देखी गई थी जिनकी स्पीड 40 से 50 बताई गई थी। और देखिए लोग जो है वो पेड़ों की छाँव का सहारा लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्योंकि मौसम में जो बदलाव है वो फ्लैक्चुएशन लगातार देखा जा रहा है। आज भी शाम को बारिश की संभावना बताई गई है। शाम होते होते एक बार फिर से बादल छाएंगे और भोपाल समेत तमाम आसपास के जो ज़िले हैं उनमें हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यानी कि दिन में धूप और रात को हल्की ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है। जी चलिए, मौसम के मुताबिक कुछ आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना। पहले एक बार नासिर का रुख और हम करते हैं। नासिर, बताएं, आप एकदम एक्सट्रीम उत्तर साइड की दिशा में जो मौसम के हाल हैं उसका अपडेट हमें दे दें। क्या स्थिति वहां पर है, टेम्परेचर कितना है? देखिए पूरे तो ग्वालियर चंबल संभाग में अब कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, यानी कि भीषण गर्मी का दौर है वो शुरू हो गया है। और जो मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक जो राजस्थान से जो गर्म हवाएं आ रही हैं उसके चलते इस तरह का माहौल बना। ये बीते 3 दिनों का माहौल बना और 24 अप्रैल को लू भी चलना स्टार्ट हो जाएगी और जो टेम्परेचर है 42 हो गया। तो ऐसे में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर है छोटे मासूम बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं उनके लिए शुरू हो गया है। तो ऐसे में कलेक्टर ग्वालियर ने एक आदेश भी जारी कर दिया। जो स्कूल की जो पारियाँ लगती थी उनमें बदलाव किया गया है। अब स्कूल की जो टाइमिंग है 7 बजे से 12 बजे तक की कर दी है, जो अमूमन 1:30 बजे तक चलती थी। तो ऐसे में ये आदेश भी जारी कर दिया गया। इसके साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अलर्ट भी जारी किया गया है कि वो ज़रूरत हो तभी
बाहर घर से निकले, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा जाता है। और ऐसे में कोशिश यही है कि आदमी आप सड़कों पर देखेंगे तो कपड़ा बांध के ही निकल रहा है, या फिर शीतल पेय की दुकानें हैं, या तो गन्ने की रस की दुकानें हैं, शिकंजी की दुकानें हैं, वहां पर खड़ा नजर आएगा आपको। अगर बहुत जरूरी है तभी वो घर से बाहर निकला, नहीं तो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि सुनसान सड़कें पड़ी हुई है। और अमूमन इस सड़क पर की बात करें तो कई लोग निकलते रहते हैं, लेकिन अभी भी सुनसान जो सड़क दिखाई दे रही है वो वजह यही है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है वो पड़ने लगी है और दोपहर का वक्त ऐसा है, तो ऐसे में घर से बहुत जरूरी काम है तभी निकल रहे, नहीं तो चलिए, तो सभी ये ताकीद कर रहे हैं कि अगर आपको बहुत जरूरी काम है तभी घर से निकलें, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप बिना काम के घर से ना निकल पाएं, क्योंकि कई बार हमको ऐसी भीषण गर्मी में भी दफ्तरों के लिए, काम के लिए निकलना पड़ रहा है। डॉक्टर निर्मल वर्मा जी हैं, एचओडी हैं रायपुर मेडिकल कॉलेज से, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वर्मा नमस्कार, सुन पा रहे हैं अगर आप तो हमें बताएं क्या स्थिति इस समय स्वास्थ्य को लेकर बन रही है और हमें क्या ख्याल रखना है। अभी जैसे ही टेम्परेचर हमारे मैदानी क्षेत्रों पर 40 या उससे ऊपर शुरू हो जाता है तो लू की जो संभावना है वो लगातार बढ़ती जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। और कुछ ऐसे एरिया जहां जो हिली एरिया है वहां इवन 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर होने पे भी संभावना बनी रहती है। तो उसमें जरूरी है कि हम जब घर से निकलते हैं तो अच्छे से पानी पी के या तरल पदार्थ जो भी आपके घर में है वो लेके और इसके बाद धूप में निकला जाए। साथ ही साथ ध्यान रखें कि हमारे कपड़े ढीले हों और यदि हमारे पास छाता है या सिर में डालने के लिए कुछ व्यवस्था है तो हमेशा वो भी इस्तेमाल करें। पानी जरूर समय समय पर लगातार पीते रहें। और कुछ ऐसे ड्रिंक हैं जो दिक्कत करते हैं, जैसे आप चाय ज्यादा यदि पीते हैं गर्मी के मौसम में, कॉफी ज्यादा पीते हैं और कार्बोनेटेड जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये और डिहाइड्रेशन बढ़ा देते हैं। इसके कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और अधिक हो जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि कुछ हमारे समाज में मिथ्स भी हैं कि जैसे लोग मानते हैं कि प्याज यदि बगल में दबा के निकल जाएंगे तो लू नहीं लगेगी, तो ऐसा कारण नहीं है। क्योंकि लू लगने का कारण एक तो टेम्परेचर होता है अधिक टेम्परेचर, और दूसरा कारण होता है कि सही मात्रा में हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट जो हम कह सकते हैं नमक के रूप में हम लेते हैं या और कई तरीके से लेते हैं, उसकी कमी हो जाना। तो ये दोनों कारण हैं जिसके कारण हमारा शरीर के अंदर जो एक सिस्टम होता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो शरीर ऑटोमेटिक उसको कंपनसेट करके नॉर्मल टेम्परेचर ले आता है। अत्यधिक डिहाइड्रेशन की स्थिति में, अधिक गर्मी की स्थिति में और पानी की शरीर में कमी की स्थिति में वो सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। इसके कारण आप देखे होंगे कि हिट स्ट्रोक के केसेस बढ़ जाते हैं गर्मी की तरफ। जी चलिए, तो डॉक्टर साहब की बात का भी आप ध्यान रखें। हीट स्ट्रोक से अपने आप को बचाने के लिए लगातार शीतल पेय पदार्थ, और जहां तक हो सकें जो आपके देसी शीतल पेय पदार्थ हैं उनको आप प्रेफर करें, ना कि जिसमें गैसें मिली रहती है उनका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका भी और तमाम साथियों का भी कि उन्होंने पूरा अपडेट दिया है। गर्मी की मार से बचने के लिए अपने आप को सतर्कता से बचा कर रखें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौट कर आ रहे हैं।